श्रद्धा। हाँ माँ। क्या बात है बेटी, आज देर हो गई? हाँ माँ, आज देर हो गई। क्या बात है, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? तू सच कह रही है ना? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं क्यों झूठ बोलूंगी माँ? मैं क्यों तुझसे कुछ छुपाऊंगी? ये अंगूठी असली हीरे की है क्या? हाँ माँ। नहीं माँ, असली कैसे होगी? नकली है, 10 रुपए की खरीदी है। असली खरीदने की हमारी हैसियत कहाँ है माँ? हमारी हैसियत ना सही बेटा, लेकिन जिस घर में तू जाएगी उनकी हैसियत तो हो सकती है ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। झोपड़ी का दिया महलों के सपने देख रहा है, वाह। अरे इसकी किस्मत में यही अंगूठी है, असली हीरों की नहीं है। क्यों अपनी बेटी के बारे में अशुभ बातें बोल रहे हैं? अच्छा लगता है क्या आपको? अरे इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हैं? सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं, और सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए बुरा लग रहा है तुम्हें, समझे? हाँ। अरे इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो असली हीरों की अंगूठी खरीद सकता है, और वो है जेडी साहब। जेडी साहब? आप जेडी साहब को कैसे जानते हैं? अरे बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। आज जेठी साहब आए थे तुझसे मिलने। जेडी साहब आए थे मुझसे मिलने? पर बहुत भले आदमी हैं बेटा, घमंड तो बिल्कुल नहीं है उनमें। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सुदामा के घर में कृष्ण आ गए हों। पर तेरे डैडी, इन्हें तो जानती है ना तू, अपना ही दुखड़ा ले बैठे। उन्होंने इनकी मदद करने का आश्वासन क्या दे दिया, बस तब से पिए जा रहे हैं और उन्हीं के गुण गाए जा रहे हैं। डैडी, अगर गलती से कोई नेक इंसान जिंदगी में आ जाए ना, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। उसकी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सारा नशा ही उतार दिया। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ महेंद्र, बैठो। थैंक यू सर। एक मिस्टर वर्मा है, वो मशीन के पार्ट सप्लाई किया करते थे। मैं उनकी कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सर, उनके बारे में कुछ ना ही पूछे तो अच्छा है। वैसे हमने उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है और उनसे माल खरीदना बंद कर दिया है। क्यों? सर, बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान है वो। एडवांस लेने के बावजूद भी वो कभी भी वक्त पर सप्लाई नहीं देता है, और पिछली बार जो ऑर्डर प्लेस किया था उसका सारा का सारा माल डिफेक्टिव निकला, इसलिए हमने उसकी एंट्री यहां बंद करवा दी है। वैसे सर, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक और मौका दिया जाए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें ऑर्डर देने का मतलब हुआ कि पैसा पानी में बहा दिया जाए। तुम सही कह रहे होगे, लेकिन क्या है कि कई बार इंसान अपनी गलती को महसूस करता है, पछताता है। काफी पछतावा हो रहा है उन्हें। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं उन्हें बुलवा भेजता हूँ। पर सर, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मिलता है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो महेंद्र, डूबते को तिनके का सहारा होता है। उसका बुरा वक्त चल रहा है, अगर उसकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो पुण्य का काम हो जाएगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें।
विजय, विजय, क्या हुआ? नाराज है क्या हुआ? तो जाकर मना ले उसे। क्या ऐसा क्या कह दिया उसने? कहता है शादी कर लो। तो इसमें क्या गलत कह रहा है? प्यार की मंजिल शादी ही होती है। लेकिन वो शादी से पहले वो सब मुझे नाराज होना चाहिए, उल्टा वो नाराज होके गया। तू प्यार करती है उससे? बोल ना। बहुत। बता कितना प्यार करती है। तो जाकर मना ले उसको। अरे पगली, प्यार में गलती चाहे कोई भी करे, लेकिन मनाने वाले का दर्जा ऊंचा होता है। जाके मना ले। कम ऑन, चल ना, मैं लेके चलती हूँ, चल। पूरी किताब आज ही पढ़ डालोगे? हाँ। यहीं पे पढ़ डालोगे? हाँ। क्लास में नहीं आओगे? नहीं। तो ठीक है, मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। क्या करूँ? तुम्हारी मर्जी। एक्चुअली मेरी मर्जी कुछ और है। तुम बाहर चलो ना, तुम्हें बताती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी खातिर? जिसे मेरी परवाह नहीं, उसकी खातिर मैं क्यों कुछ करूं? मुझे तुम्हारी परवाह है। सब कहने की बातें हैं। I know you don't care for me. I care. क्या कर रहे हो तुम? डिस्टर्ब हो रहे हो, बाहर चलो। मुझे नहीं जाना ना, क्यों सबको डिस्टर्ब कर रही हो? तुम चाहते हो मैं चली जाऊँ? हाँ। मैं जा रही हूँ। बाय। एक्सक्यूज मी, मुझे जेडी साहब से मिलना है। हाँ, आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं है। आप? मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी। मैं उनका पर्सनल फ्रेंड हूँ। हाँ ठीक है। सुनिए, अरे सुनिए, बात तो सुनिए। आप ऐसे कैसे चले जा रहे हैं अंदर? सुनिए। अरे एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? अरे महेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, ये बिना अपॉइंटमेंट के मिस्टर जेडी से मिलना चाहते हैं। देखिए, आप इस वक्त जेडी साहब से नहीं मिल सकते। अरे उनका लेटर है मेरे पास। हो सकता है लेटर हो, पर मिलने का अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना। देखिए, वो इस वक्त बिजी हैं। आप फिर कभी आइए, मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ। वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, मैं अंदर जाऊंगा तो माइंड नहीं करेंगे। आपको पता नहीं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हो चुके हैं। फैमिली फ्रेंड हो चुके हैं? ये कब से? मैं आपको बाद में बताऊंगा। सुनिए सुनिए, सर ये हो सकता है कि जेडी साहब ने इन्हें बुलाया हो। लेट्स वेट एंड सी। नमस्ते जेडी साहब। नमस्ते। बिजी हैं? जी हाँ, बिजी। आपके मैनेजर भी यही कह रहे थे कि आप बिजी हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जेडी साहब और हमारा फैमिली रिलेशन है। 2 मिनट तो उनसे मिल सकता हूँ, इसलिए कहिए। मुझे एक ऑर्डर मिला है सर, वो भी आपकी कंपनी से। यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए आपसे पूछने चला आया। ये लेटर आपने भेजा है ना सर? जी। जेडी साहब, धूप अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आ गई। मैंने एक हल्का सा जिक्र किया था और आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। अरे मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। देखिए, अब ये ऑर्डर आपको मिल गया, आप ईमानदारी से काम करिए, ताकि हमारी कंपनी में किसी को भी आपके खिलाफ शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे शिकायत का सवाल ही पैदा नहीं होता सर। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल सप्लाई करूंगा। आप यकीन मानिए सर, मैं बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ना कि आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे देंगे और किसी को भी नहीं। अगर आपको ऐसा विश्वास है
तो एक दिन ऐसा भी हो जाएगा। बात सिर्फ मेरे विश्वास की नहीं है सर, आपकी निगाह कर्म की भी है। आप अपना ये हाथ मेरे सर पर रखेंगे ना सर, तो मेरी किस्मत जाग उठेगी सर। देखिए वर्मा साहब, इस वक्त मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। हमारे मैनेजर साहब के मर्जी के खिलाफ मैंने ऑर्डर आपको दिया। ये जो आपकी क्वालिटी है ना सर, वो बहुत ही अच्छी है। यानी आप किसी की बातों पर विश्वास नहीं रखते सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपना फर्ज पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा सर। आई वोंट लेट यू डाउन, ये मेरा प्रॉमिस है सर। मैं जाऊं सर? थैंक यू 1 सेकेंड सर। थैंक यू सर। अब क्या करूं मैं? देखो ना, अभी भी मुंह फुला के बैठा है। तुम लोग भी ना, देख वो आ रहा है उधर ना, अब तू ही तो संभाल, मैं तो चली। तू ऐसे कैसे जा सकती है यार? ऐसा लगा आपको? खुद ही रख लो। ये क्या है? नाराज मुझे होना चाहिए, तुम क्यों मुंह फुला के बैठे हो? हाँ, नाराज होने का हक तो सिर्फ तुम्हें ही है। मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? तो और क्या करती मैं? तुम्हें याद है ना तुमने क्या किया बीच सड़क पे? क्यों करते हो ऐसा? क्या हो जाता है तुम्हें? जी तो करा था, तुमसे कभी बात नहीं कर, कभी नहीं मिली। जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे कुछ हो जाता है। क्या करती हो तुम्हें बेचारा? वेरी मच। श्रद्धा, सॉरी कहो मुझे। सॉरी किस लिए? तुमने मुझे डांटा इसलिए। सॉरी। अब थैंक यू कहो। थैंक यू किस लिए? मैंने तुम्हें मनाया इसलिए। अरे अगर सब कुछ मैं ही कहूंगा तो तुम क्या कहोगी? हाँ? अरे मैं कहूंगी ना, जब तुम मेरा पोर्ट्रेट कंप्लीट करोगे तब मैं भी थैंक यू कहूंगी। ओह, पोर्ट्रेट, वो तो अभी अधूरा रह गया। उससे पूरा करो ना मेरी खातिर। करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? जब मैं वो पोर्ट्रेट बना रहा हूँगा तब तुम मेरे सामने रहोगी। पंचमी तस्वीर। क्या मतलब? मतलब ये कि जब कैनवस पे किसी की तस्वीर बनाते हैं तो उसे दिल में बिठाना पड़ता है। अगर वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने बैठेगा तो हाथ डगमगा भी सकते हैं। लेकिन श्रद्धा, मैं वादा करती हूँ जब तस्वीर पूरी हो जाएगी तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे सामने होगी। बाय। सर सर सर, हमारी कोच आपसे मिलना चाहती है। कोच? हाँ मिस श्रद्धा। कहाँ है? वो रही सामने। अच्छा। तुमने उस लड़की को भेजा, खुद नहीं आ सकती? सर मैं वो कुछ कहना चाहती है? जी सर। बोलो बोलो। सर आपने कहा था ना उस लड़के से नहीं मिलने के लिए। किस लड़के से? सर मेरा दोस्त। ओ हाँ, तो सर एक्चुअली मैं उससे बहुत गुस्सा थी सर, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई सर उसे देखा तो सर आपका प्रॉमिस तोड़ दिया सर। यानी कि आपने जो मुझे प्रॉमिस दिया था उसे आपने तोड़ दिया। जी। बहुत अच्छा किया। बहुत प्यार करती हो? जी सर। अरे प्यार में झगड़ा वगड़ा तो चलता रहता है। जी सर चलता रहता है, लेकिन इस बार उसने कोई ऐसी ऐसी हरकत की ना सर तो फिर मेरा झगड़ा हो जाएगा उससे। इस बार वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। आपको कैसे मालूम? क्योंकि तुम्हें मालूम है, नहीं तो दोबारा तुम उससे दोस्ती क्यों करती? That's true, sir.
अरे भाई कभी मिलाओ मिलाओ उसे, सर आप मिलेंगे इससे? बड़े शौक से मिलेंगे। प्यार करने वाले लोग किसी अच्छे नहीं लगते। से माय हेलो ट्रेन। जी सर। बाय बाय। तो साहब आप तुम मुझे डैडी क्यों कर पुकारा करते थे डैडी? रिश्ते इतनी जल्दी बदल गए? अब रहने दीजिए रिश्तों की बातें, फरमाइए। रोशनी ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच जो इख्तिलाफात हैं उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा दो। क्या है सच में? सरासर झूठ है ये, बेबुनियाद है ये इल्जाम। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। आपने ये भी नहीं चाहा कि हम एक दूसरे के साथ हैं। अगर मेरे बारे में तुम्हारी यही राय है तो मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें एक बात जरूर माननी होगी कि मैंने रोशनी की कभी तरफदारी नहीं की, उसे हर बात पर मैंने डांटा है। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि रोशनी को अपना लो। आप समझते हैं मुमकिन? एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं। कई बार कोशिश। यूं समझ लो जब शीशे में बाल आ जाता है तो निकलता नहीं है, चाहे शीशा टूट भी जाए फिर भी नहीं निकलता। ये डाइवोर्स के पेपर्स हैं, अपनी बेटी से साइन करवा दीजिए।